गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी चैप्टर 9 एक चिड़िया की होली। हाँ बच्चों, तो मेरे साथ आप पढ़िए। आप दोनों लोग आप लोग पढ़िए। बुक निकालिए, मार्क करने के लिए एक पेंसिल ले लीजिए हाथ में, और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। एक दिन एक चिड़िया के एक दिन एक चिड़िया के मन में ख्याल आया कि, ख्याल शब्द आया ना, ये जो आपका हाईलाइट है। ख्याल का मतलब होता है विचार। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि एक चिड़िया है जो ये सोच रही है, मतलब उसके मन में एक ख्याल आया, विचार आया कि सारे लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। वो सोच रही थी कि होली में सारे लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो इस बार वह भी होली मनाएगी। एक दिन, पढ़िए मेरे साथ। एक दिन एक चिड़िया के मन में ख्याल आया कि लोग होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो इस बार वह भी होली मनाएगी। चिड़िया ने तालाब में जाकर देखा तो वहाँ पानी नहीं था। भाई पक्षी हैं, वो होली कैसे मनाएंगे जहाँ पानी होगा, और उसमें वो लोग देखते थे। चिड़िया देख रही थी कि वो कैसे लोग एक दूसरे में रंग लगाते हैं, तो उसने सोचा कि हम भी अब की बार होली मनाएंगे। लेकिन उसने जाकर देखा कि तालाब में जाकर देखा तो वहाँ पानी नहीं था। गर्मियों की शुरुआत में ही सूखे तालाब को देखकर चिड़िया को लगा, अब देखो यहाँ पे आया है शुरुआत। ठीक है, यह आपका है कठिन शब्द। शुरुआत यानी कि आरंभ में ही, सूखे तालाब को देख करके। जब चिड़िया ने तालाब में जाकर देखा, ठीक है, तालाब क्या मतलब पौंड में जाकर देखा तो वहाँ पानी नहीं था। गर्मियों की शुरुआत में ही सूखे तालाब को देखकर चिड़िया को लगा कि यदि ऐसे रंग बने जिन्हें हटाने में ज़्यादा पानी नहीं लगे तो कितना अच्छा होगा। देखो, अब ये चिड़िया सोच रही है कि हम रंग तो लगाएंगे, लेकिन पानी तो है नहीं तालाब में, तो हम ऐसे रंग लगाएं कि जिनको हटाने में ज़्यादा पानी ना लगे। यह ख्याल चिड़िया को जम गया। ख्याल मतलब विचार, जो मन में उसके विचार चल रहा था उसको ये अच्छा लगा, चिड़िया को जम गया कि वह वैसे रंगों से होली नहीं खेलेगी। देखिए कितनी समझदार थी। इतना तो आदमी लोग भी नहीं सुनते हैं, हम लोग भी नहीं सोचते जितना वो चिड़िया सोच रही थी। जिनसे सब खेलते हैं वह अपने लिए अलग रंग बनाएगी। उस चिड़िया ने सोचा कि वह वैसे रंगों से नहीं खेलेगी जिनमें ज़्यादा पानी लगता है धुलने में, तो वह अपने लिए ऐसा रंग बनाएगी कि जिसमें ज़्यादा पानी ना लगे। चिड़िया के सामने मुश्किल यह भी थी कि वह रंग कहाँ से लाएगी। मुश्किल यानी कि दिक्कत। उसको ये मतलब दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा था। वह सोच रही थी कि वह रंग कहाँ से लाएगी। तभी उसे पलाश के पेड़ की याद आई। पलाश, ठीक है, जैसे नीम होता है और आम का पेड़ होता है, उसी तरह एक पलाश का भी पेड़ होता है। पलाश के पेड़ पर तो कितने ही रंग बिरंगे फूल फूलते हैं। अब उसने सोचा कि पलाश में फूलों का पेड़ है, ठीक है, उस पर तो बहुत रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं क्यों ना पलाश के इन फूलों से होली का रंग बनाया जाए। कौन सोच रहा है? चिड़िया। कि क्यों ना इस पलाश के फूलों से ही होली का रंग
बनाया जाए, क्योंकि ये जो फूल के रंग होते हैं ना, ये नेचुरल कलर होते हैं और इनको छूटने में टाइम भी नहीं लगता। अगर जो हम फूल को लेते हैं और उसको मसलते हैं, रंग लग जाता है तो वो तो आसानी से छूट जाता है ना। चिड़िया ने, मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग, चिड़िया ने पलाश के पेड़, पा में एक ही मात्रा है ना, तो बोलेंगे पेड़ के पास जाकर उससे अपनी बात कही। किससे कही? पलाश के पेड़ के पास जाकर। एक भूरे पेड़ को अपने भरे पेड़, पूरे पेड़ को अपने फूल देने में क्या हर्ज होता। उसने चिड़िया को टप से 2 फल दे दिया। मीन्स उस पेड़ के पास इतने फूल थे तो उसने सोचा कि अरे अगर जो ये फूल मांग रही है तो मेरा इसमें मुझे क्या दिक्कत है। हर्ज मतलब प्रॉब्लम यानी समस्या, मुझे इसमें क्या समस्या हो सकती है। यह सोचकर उसने, चिड़िया ने क्या किया, अपने 2 फूल दे दिए। फूल है, ठीक है। अब चिड़िया की रंग की दिक्कत भी दूर हो गई। अब वो मतलब पानी की वजह से उसने सोचा कि जैसे ये लोग रंगों से खेलते हैं तो अब इनसे ऐसे रंगों से खेलेंगे जिनको ज़्यादा छुड़ाने में पानी की कमी ना हो। तो वो पलाश के फूलों के पास गए। उसने पलाश के फूलों को थोड़े से पानी में भिगोकर रंग बनाया, ठीक है। थोड़े से पानी में भिगोकर रंग बनाया। दूसरे दिन जब रंग बन गया तो चिड़िया बहुत खुश हुई। उसके रंग में से अच्छी महक भी आ रही थी, यानी उसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी, क्योंकि नेचुरल थे। प्राकृतिक जो फूल होते हैं ना, उसमें उसका कलर बहुत आसानी से छूट जाता है। कितने भी प्राकृतिक जो फूल से जो कलर बनते हैं, जो केमिकल डाल के बनते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। चिड़िया अब भी होली खेलने के लिए तैयार थी। अब उसने क्या किया, ऐसे रंग तैयार कर लिए थे जो वो सोच रही थी कि इनको रंग को छुड़ाने में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो यही सोच के चिड़िया अब तैयार थी। चिड़िया चाहती थी कि वह जंगल से थोड़ी, तो चिड़िया चाहती थी कि वह जंगल से थोड़ी दूर रहने वाले किसान के बेटे राजू को सबसे पहले रंग लगाए। अब चिड़िया क्या चाहती थी, जो उसने रंग तैयार किया था, वो सोच रही थी कि जो मैंने रंग तैयार किया है वो सबसे पहले किसान का बेटा जो राजू है उसको रंग लगाए। चिड़िया राजू को इसलिए सबसे पहले, ठीक है, मेरे साथ पढ़िए, चिड़िया राजू को इसलिए सबसे पहले रंग लगाना चाहती थी, क्योंकि वह चिड़िया के खाने के लिए कुछ अनाज के दाने बिखेर देता था। देखिए, जो चिड़िया होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो हम लोगों के ही तो सहारे होते हैं ना, इसलिए हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो जब चिड़िया भूखी होती थी तो राजू क्या करता था, उनके लिए अनाज के दाने बिखेर देता था। चिड़िया ने अपनी चोंच में थोड़ा रंग भरा और ले जाकर राजू पर डाल दिया। क्या कर रही थी चिड़िया? होली खेल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जैसे सब लोग होली खेलें तो हम भी वैसे ही होली खेलेंगे। लेकिन जब उसने देखा कि तालाब में पानी कम था
अगर जो हम ऐसे रंग लगा लेंगे कि जो जल्दी से नहीं छूटेंगे तो इतना पानी कहाँ से मिलेगा। इसलिए उसने ऐसे रंग तैयार किए थे। किससे तैयार किए थे? पलाश के पेड़ से की मदद से ऐसे रंग तैयार किए थे जो जल्दी छूट जाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? राजू को भी पता नहीं चला, बस उसे इतना लगा कि उसके ऊपर कुछ गिरा है। क्या गिरा था? जो चिड़िया ने उसके ऊपर रंग डाला था। लेकिन अब छोटी सी चिड़िया, छोटा सा मुँह हाथ जिसमें भी भर के लाई होगी रंग, अब वो कितना डालेगी भाई? थोड़ा सा डाला तो राजू को ये कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर क्या, उसको बस ये लगा कि थोड़ा सा कुछ गिरा है। उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक चिड़िया चहक रही थी, मतलब ची 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 बोल रही थी। ठीक है, चिड़िया बहुत खुश होकर गा रही थी। क्या गा रही थी? होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। जैसे हम लोग जब किसी के ऊपर रंग डालते हैं तो यही बोलते हैं ना। राजू भी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुआ। ठीक, जब राजू ने देखा कि अरे छोटी सी चिड़िया हमसे होली खेल रही है तो उसको भी ये बहुत अच्छा लगा और वह बहुत खुश हुआ। अब हम इसके देखते हैं शब्द। ठीक है, हर्ज मीन्स क्या होता है? परेशानी, ख्याल, विचार, आइडियाज़। ठीक है, हर्ज परेशानी या दिक्कत। महक मतलब होती है खुशबू। ठीक, तालाब पानी का एक स्रोत होता है, यानी कि जिसमें पानी रखा जाता है या पानी इसमें भरा रहता है। तो हमने आज इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ को अच्छे से पढ़ने पे हमें क्या पता चला कि एक चिड़िया है, वो ये सोच रही है कि सारे लोग एक दूसरे होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हम भी होली खेलेंगे। यही सोच कर के उसने होली के लिए रंग तैयार किया और देखिए कितनी समझदारी से काम लिया। उसने सोचा तालाब में पानी कम है तो ऐसे रंग बनाए जिसमें पानी कम लगे। ठीक बच्चों, अब इसके प्रश्नोत्तर और इसकी सारी जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, नहीं तो PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।